अस्सलाम वालेकुम जी, हम हारिस शहजाद और आज मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे फेसबुक पे वेलकम करता हूँ। नाज़रीन, आज का कुछ टॉपिक है वो हमारे जो समाजी इश्यूज चल रहे हैं उनको हाईलाइट किया जा रहा है, उन पे हम करेंगे। और उस पे बात करने से पहले मैं टॉपिक को पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ कि हमारा हमारा जो टॉपिक है वो जहेज़ पे है। जहेज़ क्या है, क्या उसके बारे में उसकी नॉर्म्स हैं, ठीक है, मैरिज क्या है। हमारे साथ जो है वो उस पे डिस्कशन के लिए हमने गेस्ट को पैनल पे लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि हमारे साथ जो है वो सबा मलिक साहिबा मौजूद हैं, जो कि बिल्कुल। खुद भी एक पब्लिसिस्ट हैं और साथ ही साथ एजुकेशनिस्ट भी हैं। टीचिंग के शोबे से भी ताल्लुक़ रखती है, इवेंट्स के साथ भी जो है वो सब मैनेजमेंट वगैरह करती हैं, मीडिया से बहुत ज़्यादा मुंसलिक हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जो है मलिक आद साहब मौजूद हैं, मलिक आदवान साहब, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और फैमिली केसेस को, क्रिमिनल केसेस को डील करते हैं। तो फर्दर हम बढ़ने से पहले जो है, पहले मैं अपना एक छोटा सा जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा टॉपिक का, कि आज का जो हमारा टॉपिक है जहेज़ है। तो मैं पहले छोटा सा जहेज़ को जो है वो डिफाइन करना चाहता हूँ कि जो मुझे लगता है कि जहेज़ जो है वो एक इस्लामिक कंसेप्ट नहीं है, ये एक हिंदू कंसेप्ट है, ठीक है। और जहेज़ की जो बिगनिंग है वो इस तरह हुई कि ये जब हिंदू कंसेप्ट था, तो जब जब इंडो पाकिस्तान जैसे हुए मिले और जो हिंदू मुस्लिम कन्वर्ट हुए, तो उन्होंने अपनी रवायात, अपने कस्टम्स को कंटिन्यू रखा। तो रखने के बाद उन्होंने जो है वो अपनी ये गिफ्ट्स का और इन चीज़ों को जो है वो कंटिन्यू रखते हुए रस्म को कंटिन्यू किया और डॉरी को जो है वो उन्हें इंट्रोड्यूस करवा दिया। जबकि देखा जाए तो जहेज़ एक अरबिक वर्ड से डिफाइन हुआ हुआ है, ड्राइव हुआ हुआ है। जो वर्ड असल में तजहीज़ है, जिसका मतलब होता है टू प्रिपेयर समवन फॉर समथिंग या फॉर जर्नी, ठीक है, उसमें से ये हुआ है। और इसमें बड़ी बहुत बहस है कि जी अगर मैं एक आर्टिकल पढ़ा तो उसमें आर्टिकल में भी जिक्र किया गया हुआ था कि आर्गुमेंट चल रही है कि हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे प्रॉफिट ने भी जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपनी बेटी को जो है वो जहेज़ उस टाइम दिया था। तो खैर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से शरीयत के तौर पे हम लोग जो है वो फर्दर बाद में बात करेंगे। हमारे साथ जो है वो लेटर हमें ज्वाइन करेंगे मुफ्ती अब्दुल मुक़सिद साहब, जो कि एक स्कॉलर भी हैं और शरीयत जो है उसमें काफ़ी उनकी ग्रिप है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो है मैं स्टार्ट करता हूँ मलिक साहब से। मलिक साहब, जैसे कि मैंने अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, मुझे ये बताएं कि निकाह की वैल्यू क्या है लॉ के अंदर। और सब इसमें निकाह जो है वो बाइंडिंग होता है। निकाह एक आप कह लें कि कॉन्ट्रैक्ट होता है मर्द और औरत के दरमियान, जिसको ऑफर को ठीक है। एक्सेप्ट किया जाता है। अब जो कानूनी हैसियत निकाह की है वो कुछ इस तरीके से है कि MFLO है, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस, पाकिस्तान में जो कानून को गवर्न करता है, उसका ठीक सेक्शन है। 5 जो है वो निकाह के ऊपर है। अगर निकाह रिटर्न या रजिस्टर्ड ना हो तो इसे कोई रेगुलरिटी होती है, टेक्निकल इशू होता है, इलीगल नहीं है, उसकी 5(4) की पेनल्टी अट्रैक्ट होती है। लेकिन ठीक है। निकाह आप कह ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। और निकाह के जो है इंग्रेडिएंट्स अगर पूरे हैं तो निकाह बाइंडिंग होता है हमारी सोसाइटी के अंदर भी और कानून के अंदर भी। ठीक है। नहीं, निकाह जैसे आपने बताया कि ओरल और जो रिटर्न एग्रीमेंट पे आता है, तो ओरल एग्रीमेंट की क्या बाइंडिंग्स हैं? सर इसमें गवाह होने चाहिए तो उसमें, ठीक है। उसके बाद इसकी इसकी जो अगर हम निकाह के पेपर देखें उसके अंदर हमारे जो 19-20 पैराग्राफ्स हैं, 19-20 क्लॉजेज हैं, ये क्लॉजेज उर्दू में ठीक है। फिर होती हैं बयान। अब ठीक है। अगर डावर का इसमें हकदार कहा जाता है, वो भी बयान हम्म। होता है। वो भी जब जो मौलवी साहब हैं या कोई बड़े हमारे निकाह पढ़ाते हैं तो वो डावर का भी जिक्र करते हैं, वो गवाहों का ठीक भी है। जिक्र करते हैं। दिस इज बेसिकली मतलब फॉर्मेलिटी टू एंटर इनटू मैरिज। अच्छा, इसमें भी जो गवाह हैं वो हमारे जो हदूद लॉज में, जैसे कि दो लड़कियों की गवाही एक मर्द के बराबर होगी, इसमें भी वही चीज़ फॉल करती है कि इसमें कुछ सेपरेट जी जो है वो विटनेसेस का जिक्र है? नहीं, इसमें भी जिस तरह हमारे इस्लामिक लॉ के अंदर जो शहादत का लॉ है वो भी इसमें जी अप्लाई जी। होता है। इसमें भी जो है औरत की गवाही नहीं कंसिडर होती पूरी गवाही। मर्द की गवाही एक गवाही होती है, औरत की गवाही आधी गवाही होती है, जिस तरीके से बाकी आधी इस्लामिक गवाही लॉज के होती है। अंदर है। ठीक हो गया। जी। अच्छा, अब वो लेकिन निकाह के वक्त जो है वो अमूमन जो है मर्द हजरात ही गवाह बना करते हैं। बनते हैं बेशक। ठीक है। अच्छा, इस पे जी। फर्दर हम बात करेंगे आपसे। आपसे जो है वो इसकी जो सारी जो क्लॉजेस हैं उस पे वो भी अभी आपने एक्सप्लेन करनी है। सबा की तरफ चलते हैं। सबा, मुझे बताएं कि जहेज जो है वो क्या एक मजबूरी का नाम बन गया है हमारे आजकल जो है वो सोसाइटी में? क्या आपकी क्या उस पे जो है वो
राय है? बेसिकली हाँ, मजबूरी का ही नाम बन चुका है हमारे रिलीजन में। जहां तक मुझे हमारे रिलीजन का पता है, तो हमारे रिलीजन में तो जहेज जैसी कोई चीज नहीं है। अब नहीं ऑब्वियसली है। वो अब मुफ्ती साहब जब हमें ज्वाइन करेंगे तो वो हमें कॉन्सेप्ट बताएंगे। और जहां तक निकाह की भी बात की गई, या मतलब रिटन निकाह की भी बात की, जब निकाह पढ़ाया जाता है तो उसमें भी जहेज का कोई क्लॉज नहीं है, उसमें अलबत्ता हक महर का जो है वो क्लॉज ठीक है। आता है। तो हम्म। अब मजबूरी इसलिए बन चुकी है बिकॉज लोग, बहुत से रिश्ते, इनफैक्ट मेरे क्लोजली मैंने देखा है और मीडिया पे भी बहुत दफा ये चीज हाईलाइट हो चुकी है कि बहुत सी लड़कियों को सिर्फ जहेज के बेसिस पे रिजेक्ट कर दिया जाता है कि जी इतना जहेज ठीक है। नहीं दिया जाएगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे, इतना जहेज, इतनी ये पार्टी जो है वो नहीं विलिंग दूल्हे वालों को या लड़के वालों को देने के लिए, तो हमारे पास बेहतर ऑप्शन है जो बेहतर जहेज दे रहे हैं, तो हम उन लड़कियों के लिए ऑप्ट करेंगे। और अब क्योंकि माँ बाप बेचारे मजबूर हैं, और ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे मुआशरे में लड़की को अभी तक अनफॉर्चुनेटली बर्डन समझा जाता है। और उस बर्डन समझने की कुछ वजूहात इससे भी लिंक्ड है, क्योंकि जब एक लड़की को कोई भी शादी का सोचते हैं माँ बाप, तो वो फिर उसके साथ जुड़े 100 और अखराजात का सोचते हैं। ठीक है। मतलब शादी को अब मुश्किल बना दिया गया है हमारे मुआशरे के लिए, स्पेशली लड़की के लिए। तो ठीक है। आई थिंक कि ये वाली चीज अगर हम रूल आउट कर दें तो बहुत सी लड़कियों के घर आबाद हो जाए, बहुत आसान हो जाए। ठीक है। इस्लाम भी और शादी भी और निकाह भी और हर चीज लोगों, फैमिलीज के लिए बहुत बेहतर हो जाए। ठीक है। क्या इसमें आप समझती हैं कि ये अ, हमारा ईमान हमें इजाज़त देता है कि एक मर्द जो है वो एक औरत से इस चीज़ की डिमांड करे? फैमिलीज़ डिमांड करती हैं जहेज़, जैसे मीडियोकर फैमिली, लोअर फैमिली है। तो सबसे पहले तो ये बताएँ कि जो हमारे इसमें अच्छा, फ़ॉल्ट है, सबसे वो पहले तो फ़ॉल्ट। लोअर और मीडियोकर का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके यहाँ पे एलीट सोसाइटी में भी जहेज का लेन देन बहुत आम है। और दूसरी चीज ये कि देखिए, वैसे जब हम बात करते हैं फेमिनिज्म पे, या जब हम वैसे बात करते हैं कि अ गाय नीड्स टू बी द ब्रेड विनर, तो लोग ये कहते हैं कि जी मर्द की मर्दानगी जो है वो इस चीज को गवारा नहीं करती कि वो औरत की कमाई खाए, या ठीक है। मर्द इस चीज को नहीं गवारा करता कि वो औरत से नीचे आए। लेकिन जब इस तरह की बातें आती हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारा नॉर्म अब इस तरह का बन चुका है, चीजें पुरानी इतनी बन चुकी हैं कि लोग अभी कहते हैं कि यार, इनफैक्ट मतलब हमारे मुआशरे में तो जहेज दिखाने की पूरी रस्में होती हैं कि जी रस्में। कितना जहेज किसको मिल रहा है, कितना जेवरात मिल रहे हैं, कितनी गाड़ी मिल रही है, कितने प्लॉट्स मिल रहे हैं। और ये मतलब टू मी, मेरे बिलीफ के हिसाब से तो बड़ी शर्मनाक चीज है। इस पे तो मतलब आई थिंक कि कोई अगर मैं लॉ इम्पोजिंग हूँ तो मैं इस पे नहीं, नहीं, जरूर कोई। इस पे लॉ एक्टिव है आपका? इस पे लॉ मौजूद है? क्यों मलिक साहब, इस पे कोई लॉ मौजूद है? हमारा रिस्ट्रिक्शन एक्ट जो है वो क्या कहता है? इन्हीं बिल्कुल की है बात जी। से बात आगे फर्दर 19 करते हैं। 1976 का जो है डाउरी रिस्ट्रिक्शन एक्ट, वो प्रोहिबिट नहीं जी, करता जी। डाउरी को, लेकिन वो लिमिट करता है कि आप जहेज मांग नहीं सकते, क्योंकि ये एक इंडियन सबको, मैं इस्लाम से ज्यादा, रिलीजन से ज्यादा इसको एक सोसाइटी सोसाइटी का नॉर्म करार दूंगा कि हिंदुइज्म से ये आया यहाँ पे। अब क्योंकि अब हमारे काफी नॉर्म्स जो है वो इस्लाम से हम लोगों ने डिराइव नहीं किए, हम लोगों ने जो मुआशरा है, जो मुआशरा था, हिंदू डोमिनेंट मुआशरा था, उसी की नॉर्म्स को जी, आगे जी। लेके चले हम लोग। उस वजह से जो है डाउरी बहुत पहले से एक मसला था। इस वजह से खुशियां, आपको पता है, जो हो रही डोमेस्टिक वायलेंसेस का नंबर बढ़ रहा है डाउरी हम्म। डाउरी की वजह से। आए दिन हम टीवी लगाते हैं तो खबर आती है कि जी फलां शहर में मोटरसाइकिल ना मिलने पे उसने किचन में जी आग लग गई बिल्कुल। बीवी को। अ, हम्म। उसके अलावा डाउरी रिस्ट्रिक्शन एक्ट जो 2000 सन 2000 का ऑर्डिनेंस है जनरल मुशर्रफ का, जिसमें आपको याद होगा हर साहब, वन डिश और का जी, कानून, जी, वो उसके बाद हमने मौजूद है। जब सेक्शन सेक्शन 5 मौजूद है उसका, जो उसको पाबंद करता है। लेकिन उसी लॉ के अंदर, उसी जो आपने रिस्ट्रिक्शन की बात की है, वो लॉ जो है वो यही आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि जो, बल्कि इनफैक्ट जो अगर आप शादी पे खर्चा करेंगे, उसकी भी लिमिट रखी हुई है कि आप 50,000 पे खर्चा करेंगे। जो गिफ्ट वगैरह मिलेंगे आपको, वो भी क्लोज फैमिली आपको गिफ्ट करेगी। मेरी में भी हो सकता है कि हारिस मुझे, भाई मैं शायद इसमें कम हारिस मैच्योर भाई हूँ। हारिस भाई, पता नहीं कितनी ऐसी शादियां होंगी जो मैंने और आपने जाके अटेंड की, जब वन डिश इम्प्लीमेंट नहीं हुई। बिल्कुल तो एग्जैक्टली, यही बात है कि बहुत ज़्यादा। बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन आपकी। मतलब इम्प्लीमेंटेशन कानून की बड़ी जरूरी है। वन डिश का कानून इसलिए था कि लड़की वालों को बर्डन ना किया जाए। जो 1976 का एक्ट का बर्डन ना किया स्टैचूट है, जाए। वो भी इसीलिए आया है कि वो अब जहेज ने अपनी मर्जी से दे, लेकिन वो एज बर्डन समझ के ना दें। वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर, ये रिश्ते को इनकार ना कोई कर सके इस वजह से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, हमारे ठीक माशरे है। में होता क्या है कि अगर आप देखें, आप निकलें आसपास देखें, डोमेस्टिक वर्कर्स को भी देख लें,
उनको भी होता है कि यार हमारी शादी होगी तो हमें बाइक मिलनी है, हमारी शादी होगी तो हमें ये चीज मिलनी है। अब वो लड़की का बाप जो खुद एक मजदूर होता है, वो पता नहीं किस तरह से लेके देता है इनको, वो पता नहीं किस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंटेशन होना बड़ी जरूरी है। अब जिस सही बात। तरह ऑनर किलिंग के ऊपर जो है वो एक बड़ा सख्त कानून आया, उसके बाद औरतों के और हकूक के बारे में आया, डाउरी के ऊपर अभी तक रिस्ट्रिक्शन नहीं आई। जी, जी। अच्छा, मुझे जैसे कि अब हम इसमें 2 अगर डिवाइड करें, पंजाब गवर्नमेंट का और केपीके गवर्नमेंट का, तो केपीके का जो लॉ है जो कि प्रोहिबिशन ऑफ जो डिस्प्ले एंड वेस्टफुल एक्सपेंसेस के ऊपर जो है एक्ट 2018 बना हुआ है, मे बी शायद आपकी नज़र से गुजरा, उसमें सेक्शन 3 जो है वो सेक्शन 4 जो है वो आपको कहते हैं ये रिस्ट्रिक्शन देता है कि आप अपनी जो है वो डिस्प्ले नहीं कर सकते। हम अक्सर शादियों पे देखते हैं कि लोगों ने शादी के अंदर एंटर हो तो बाहर वो गाड़ी डिस्प्ले की हुई है, नई गाड़ी ब्रांड न्यू खड़ी की हुई है दिखाने के लिए फैमिलीज ने। शादी का फंक्शन शो के लोगों की जो है नज़र पूरी जो शादी बारात होती है उसका जो कह लें कि एक कंसेप्ट होता है देखने का, वो सारा फोकस उस गाड़ी पे होता है, उस जहेज पे होता है, चाहे वो जो मर्जी दे रहे हो। तो क्या ये रिस्ट्रिक्शन इस पे इम्पोज नहीं की गई कि ये मतलब इसको बैन किया जाए, रोका जाए, इसको मना किया जाए डिस्प्ले करने से, मलिक साहब? देखिए, रिस्ट्रिक्शन अगर इम्पोज भी की हो तो उसको उसकी फिर से उसको सवाल पैदा होता है इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन का सवाल इसलिए यहाँ पे केपी में पैदा होता है, यहाँ पे पैदा होता है, ये जो चीज है ये इम्प्लीमेंट तो सिर्फ कोरोना के लॉकडाउन के दौरान अगर आप देखें तो हो रही है, सादगी से शादियां हो तो रही हैं, लेकिन उसमें भी अब जहेज का जो कॉन्सेप्ट अब आ रहा है, अब उस पे आपका, क्योंकि लॉ प्रोहिबिट नहीं करता कि डिस्प्ले के मतलब कि जहेज के ऊपर, वो रिस्ट्रिक्ट करता है सिर्फ हम्म। के एक हद तक। बाकी जहां तक आपने जो डिस्प्ले डिस्प्ले की बात की केपी के अंदर, वो भी सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं होता। मैंने हाल ही में केपी में एक शादी अटेंड की है उधर, जितनी की उन्होंने गोलियां चला दी, मेरे ख्याल में एक आम गरीब आदमी की 6 शादियां हो जाती हैं उसके अंदर। ठीक है। अच्छा, सबा मुझे बताएं कि एक अभी कमेंट नीचे आया तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो शादी की मुश्किलात हैं, जो शादी का असल जो कह ले प्रोपेगेंडा है वो लड़की वालों की तरफ से होता है बिगिनिंग में, कि लड़की वाले डिमांड करते हैं कि जी लड़के के पास अच्छा बैंक बैलेंस हो, उसका घर ऐसा हो वैसा वैसे हो। क्या आप समझती हैं कि ये एक बहुत बड़ी जो है वो हमारे यहाँ पे फ्लॉ है, हमारे यहाँ पे देखिए मैं प्रॉब्लम है आपको हमारे बताती सिस्टम में हूँ कि लड़की के घर वाले जो है इस चीज़ को प्रॉब्लम को खुद क्रिएट करते हैं? इस चीज को प्रॉब्लम देखिए इसलिए भी क्रिएट करना, देखिए मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ, लेकिन इस्लामिकली भी और हमारे मुआशरे में भी जो मर्द का किरदार है ना, वो ये कि वो ब्रेड अर्नर होता है, वो घर में लेके आता है। तो जब वो एक बीवी को या एक लड़की को ब्याह के अपने घर में लेके आ रहा है, तो जाहिर बात है उसका अब खर्चा पानी भी उसने उठाना है, बच्चों की भी आगे जो भी परवरिश करनी है वो उस लड़के के कंधे पे होगी। तो जाहिर बात है जब माँ बाप इस चीज को कंसिडर करते हैं, एक लड़की लड़की के माँ बाप, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, मेरे भी ऑब्वियसली आगे से बेटा है, तो मेरे माँ बाप ने जब ऑब्वियसली रिश्ता देखा तो उन्होंने ये चीज कंसिडर करनी थी आगे कि जिस घर में हमारी बेटी जा रही है वेदर उसको कमाना पड़े या नहीं, मतलब कमाना पड़ेगा, या क्योंकि कई 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 घर में, कई घरों में ये जो जहां पे हम जहेज की बात करते हैं वहां पे बहुत से लड़कों वालों की ये डिमांड भी होती है कि हमें वर्किंग बहू नहीं चाहिए। तो जब उनको वर्किंग बहू नहीं चाहिए तो जाहिर बात है उस लड़की का खर्चा, उस लड़की की भी एक लाइफ होती है, उस लड़की के भी अखराजात होते हैं, तो वो नेचुरली उसके हस्बैंड पे पड़ते हैं। जहां पे ये सवाल ऑब्वियसली हम्म। बना पूछना बनता है कि वेदर वो लड़का इस काबिल है कि वो एक लड़की का बोझ उठा सकता है कि नहीं। अदरवाइज अगर लड़की खुद अर्निंग है, इंडिपेंडेंट है, तो वहां आई थिंक जहां पे ऐसा है कि लड़की इंडिपेंडेंट है, आई डोंट थिंक कि वहां ऐसी चीजें बहुत ज्यादा देखी जाती हैं या कंसिडर की जाती हैं। लेकिन हाँ, जहां एक लड़की आप ऐसी लेके जा रहे हो जहां लड़के वालों की ये डिमांड है कि जी लड़की हमें वर्किंग नहीं चाहिए, हमें एक हाउसवाइफ चाहिए, तो फिर लड़की वालों का ये क्वेश्चन बेजा बनता है। बिकॉज हमारे मुआशरे में भी और इस्लामिकली भी जो है आपको बल्कि सूरह निसा में एक श्योर मुफ्ती साहब बेहतर बता सकते हैं कि जी बाहर से कमा के लाना मर्द की जिम्मेदारी है और घर को जन्नत का इस नमूना बनाना औरत की इसमें जिम्मेदारी है। तो उस चीज को नुक्ता नजर को देखते देखें, हुए उसमें आपके एक बिल्कुल बात लड़के का दुरुस्त है कमाना आपकी। उसमें बहुत इस्लाम जरूरी में भी कुरान की अगर मैं वर्स कोट करूं आपके सामने तो सूरह बकरा की भी आयत है है। जिसमें ये कहा गया है कि मर्द को औरत पे फजीलत है। वो क्यों कहा गया, उसका आगे ये एग्जैक्टली। भी लिखा हुआ है क्योंकि मर्द जो है वो औरत पे माल खर्च करता है, इससे फजीलत है उसको। ठीक है, देखा जाए तो कई एग्जैक्टली। कॉन्टेक्स्ट में एक औरत बड़ी ज्यादा जो है वो एक मर्द से ज्यादा फजीलत औरत रखती है। माँ के पाँव तले जन्नत है, ठीक है। बच्चा जो है वो माँ के नाम से कल को जो है वो जब डे ऑफ जजमेंट होगा
तो माँ के नाम से बेटा जब बच्चा पुकारा जाए, तो मतलब एक औरत की बहुत ज्यादा वैल्यू है, लेकिन फिर भी कुरान में ये कहा गया कि मर्द औरत पे माल खर्च करता है। अच्छा, उसके देखिए अलावा जब बात हम ये है कि लोग देखिए फैमिली जो है ये देखती हैं कि वो लड़का कमा सकता है, लड़की को नहीं, I am sorry, I was just cutting a point. जी What जी I प्लीज wanted कंटिन्यू to करें। sort of highlight, what I wanted to highlight was कि देखिए जो हमारा इस्लाम है ना वो बहुत ही खूबसूरत रिलीजन और पूरा मुकम्मल रिलीजन है, ठीक है। तो जहां पे भी हम बेशक बैलेंस, नेचर के बेशक, नो बैलेंस के डाउट। साथ थोड़ा सा भी पंगा करेंगे, वहां हमारी पूरी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो जहां आप देखिए औरत को क्यों घर में, मतलब मर्द को क्यों फजीलत दी गई है, क्यों मर्द जो है वो खर्च करता है अपना माल अपनी औलाद पे भी और अपनी मतलब ऑब्वियसली घर वालों पे भी, और औरत की जिम्मेदारी होती है कि वो घर को एक जन्नत का जिम्मेदार, उसकी पहली प्रायोरिटी अपने बच्चे और अपना खावन होती है। जहां इस चीज को डिस्टर्ब कर दिया जाए, जहां लड़की को मजबूर कर दिया जाए कि जी वो काम करे या वो इस चीज से हट के कुछ करे, तो आप देखें हमारी सोसाइटी में इसलिए इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बिकॉज हमारी औरत जो है वो एक मर्द से compete करने में लगी हुई है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं समझ रही, ठीक है। तो वो मतलब जो हमारा रिलीजन है वो एक बहुत मुकम्मल और बड़ा खूबसूरत रिलीजन है, और उसमें अगर कुछ रोल्स डिफाइन कर दिए गए हैं तो वो किसी वजह से कर दिए गए हैं, और इक्वल अगर मतलब हम इक्वल राइट्स की बात करें तो इक्वल राइट्स हैं, लेकिन मर्द की रोल्स डिफरेंट है औरत के रोल्स से, और कभी भी औरत मर्द से उस तरह से compete नहीं कर सकती अनफॉर्चुनेटली। ठीक हो गया मलिक साहब, इसमें लॉ का अगर जिक्र मैं किया थोड़ा जाए सा तो मैं क्या हक महर और जहेज है, इसका कंसेप्ट लॉ में मौजूद है? सर मैं थोड़ा सा इससे पहले नदीम शर्मा जी जी साहब की प्लीज बात प्लीज को बोले मलिक आगे, साहब। क्योंकि वो किसी हद तक बात ठीक कर रहे हैं कि आजकल आजकल के माशरे के अंदर माशरे की जो जरूरियात है, रिक्वायरमेंट्स है, मतलब एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट्स नहीं, एक आप कह रहे मतलब जिन इंडिविजुअल्स की शादी हो रही है शायद उनकी रिक्वायरमेंट्स ना हो, उनके खानदानों की, उनके माशरे की, उनके सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट्स हो उसमें रिक्वायरमेंट है कि लड़का वेल सेटल्ड हो। उसके लिए आजकल शादी करना बगैर उसके बड़ा मुश्किल हो गया है। नदीम साहब के बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, और इसको भी लड़की वाला शुरू नहीं किया, ये भी एक सर एक आप कह लें कि फिर इलाकाई कॉन्सेप्ट है, और ये माशराती मसाइल है बस निस्बत कानूनी या मजहबी मसाइल का। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सर, हक महर का आपने कहा सर, टावर जो है वो इस्लाम के अंदर टावर का हक महर का कॉन्सेप्ट है। और जी जी दोनों टावर का कंसेप्ट निकाहनामा लॉ में क्या है? क्या लॉ नहीं नहीं लॉ की में बात को देखें तो लॉ जो है वो क्या आपको जो है वो रिस्ट्रिक्शंस देता है डॉरी के ऊपर और इसके ऊपर हक महर के ऊपर? सर डाउरी और हक महर अलग अलग चीजें हैं। जो हक महर है वो उसको हम डावर कहते हैं। जो डावर है वो इस्लाम के अंदर एक आप कह लें कि मैंडेटरी इंग्रेडिएंट है निकाह का। मर्द ने अपनी खातून को जिसे वो निकाह फरमा रहे हैं उनको कुछ ना कुछ जरूर देना है एट द टाइम ऑफ जी जी मैरिज, और ये लिखा लिखा जाना है पैरा नंबर 13 में ठीक है। उसके निकाहनामा के अंदर। इसके अलावा सर प्रॉम्प्ट और डावर और डिफर्ड डावर ये औरत का हक होता है, और ये एक मिनिमम अमाउंट भी हो सकता है, लेकिन ये इसको कई फैमिलीज ज्यादा भी रखती हैं। इसको पैरा नहीं तो 14 के अगर अंदर हम बताते हैं कि उस डावर में अगर लिख दिया जाए कि जी लड़की को हम प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट कर रहे हैं, या लड़की को हम कुछ और ये हक महर के तौर पे दे रहे हैं, एक प्रॉपर्टी का हिस्सा सर दे रहे हैं, गिफ्ट तो गिफ्ट क्या वो कल को प्रॉपर्टी जो है वो लड़की की अपनी प्रॉपर्टी बन जाती है कि वो कल को वापस भी क्लेम मतलब वो अगर खुला लेती है तो क्या वो प्रॉपर्टी जो है वो उसकी मलकियत में रहेगी कि प्रॉपर्टी उसको वापस करनी पड़ेगी? सर इसमें है अगर वो डावर प्रॉम्प्ट है, मॉड्यूल है, और गैर मौजूद या ठीक है। डिफर्ड नहीं है, तो वो उसी वक्त ही लड़की के पास आ जाता है। हम्म। और अगर खुला 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 की एक और बात है, खुला के अंदर औरत अपने राइट सरेंडर करती है हक महर का। अब जो एग्जैक्टली। लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ठीक है। 50% 50% ऑफ द डावर जो है वापस करना पड़ता है। अच्छा, 50% ऑफ डावर जो है वापस करना पड़ता है? मलिक साहब की आवाज़ आई थिंक रुकी है। खैर मैं भी इसमें जो है वो थोड़ी सी जो है वो हारिस आपको आवाज करना आ रही है चाहूँगा, मेरी? एडिशन करना चाहूँगा कि मलिक साहब प्लीज, अगर आपको केस लॉ का हारिस जिक्र आवाज आ करें रही तो है आपको सुप्रीम मेरी? कोर्ट की जजमेंट का, लैंडमार्क जजमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आए, जी जी इसमें रिसेंटली हुआ है कि
वो अब 100% डावर वापस नहीं खातून करती, 50% डावर करती है। और लेकिन लेकिन अगर इसमें डावर जो है गैर मौजूद या डेफर्ड हो तो कोई किसी किस्म का डावर औरत वापस नहीं करती, और ना ही वो औरत क्लेम करती है डावर के ऊपर जो है खुला के। अच्छी जो 50% वाली जो मैंने तो एक मेरे पास एक जजमेंट मौजूद है, जफर इकबाल वर्सेस तायरा परवीन 2006 की जो है वैसी एमआर की 662 पेज नंबर पे जजमेंट मौजूद है। उसमें तो ये कहा गया है कि कोई अगर गिफ्ट जो है वो दे दिया गया एक दफा तो वो वापस नहीं लिया जा सकता। सिमिलरली जो जहेज गिफ्ट है, जो अगर औरत को मिल गया है, हेलो ठीक है, तो वो वापस नहीं हो सकता क्योंकि वो गिफ्ट के तौर पे दिया गया। उसको कंपैरिजन जी हेलो जी कंपैरिजन किया जा रहा है। एक जहेज है, एक जहेज की लिस्ट है और एक गिफ्ट है। गिफ्ट जो अगर इंसान को दिया गया क्या वो वापस हो सकता है? ये मेरा सवाल आपसे है क्योंकि मेरे पास जजमेंट मौजूद है। जी मलिक साहब, आवाज आपको आ रही है? हारिस भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। आप प्लीज कंटिन्यू रखें, बोलते रहें, आपकी आवाज हमें सुनाई दे रही है। मुझे उनका आई आई थिंक थिंक उनका कोई नेटवर्क कनेक्शन इशू आ ड्रॉप रहा है। हो अच्छा गया। मुझे सबा मुझे ये बताएं कि क्या हमें सोसाइटी को एजुकेट करने की जरूरत है? पहले सबसे पहले हम किसको एजुकेट करें? लिटरेट को करें कि इलिटरेट को करें? देखिए क्योंकि दो यहाँ पे डिवाइड्स हैं। देखिए बात ये कि हो ये एलीट में भी रहा है, हो ये मिडिल क्लास में भी रहा है, हो ये इलिटरेट लोगों में भी रहा है, लेकिन आई थिंक इलिटरेट लोगों में ये थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि इलिटरेट लोग जो है वो कस्टम पे ज्यादा चल रहे हैं, आज भी उसी उन्हीं तौर तरीकों पे चल रहे हैं जिस पे उनके चल रहे हैं। और चले उसके लिए एलीट्स के लिए तो फिर भी शायद ये आसान हो जाए। मुश्किलात जो हैं, जो जिन लड़कियों के रिश्ते रुक रहे हैं, वो यूजुअली हमारे वही तबका है जो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आई थिंक सारी बात है, अब हमें लोगों को एजुकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मतलब यूजुअली हमारी बहुत कैंपेन चलती रहती हैं, बट आज तक इस चीज पे कोई सीरियस कैंपेन मैंने आज तक नहीं देखी। नहीं देखी। अच्छा, बहुत दफा सुनते हैं जहेज की लानत है, लेकिन उस पे कोई मतलब वो चलता रहेगा। वो स्लोगन के तौर पे हर जगह कोट करने के लिए तो ये बड़ा जो है वो मायने रखता है, लेकिन खैर उस पर वर्किंग नहीं करते। एक किसी ने कमेंट पे मेरे से क्वेश्चन पूछा है, कहना गिफ्ट गिवन बाय अ ब्राइड्स फादर टू अ ग्रूम इज रिकवरेबल? तो जी बिल्कुल, इसमें एक जजमेंट मौजूद है। अगर कोई गिफ्ट जो है वो दे दिया गया है, अब मैं इस पे जो है वो जजमेंट मैंने जो अभी कोट किया है कि जफर इकबाल वर्सेस तायरा परवीन जो है कैसी एमआर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2006 की मौजूद है कि जो गिफ्ट्स हैं वो तो जो बंदा है उसको बिलोंग करते हैं। उसको जब एक बार दे दिए गए तो गिफ्ट्स होते हैं, वो रिकवरेबल नहीं है, ठीक है। और अगर बीवी को कोई गिफ्ट मिला है तो वो भी रिकवरेबल नहीं। जैसे किसी ने मतलब एक शादी पे आके गिफ्ट दे दिया किसी फैमिली मेंबर में, तो आई थिंक वो जहेज में फॉल नहीं करता। वो यही जजमेंट हमें कहती है। क्यों मलिक साहब, ऐसी ये बात इसमें कोई पाबंदी ऐसी लगी हुई है ऐसी कि सर, गिफ्ट भी हमें वापस करने एट द डिसोल्यूशन सर ऑफ मैरिज? गिफ्ट गिफ्ट जो है वो तो एक बड़ी एक और सेपरेट चीज है वो, क्योंकि मतलब मियाँ बीवी को दे या कोई और खानदान वाला दे, वो तो गिफ्ट होता है सर, वो तो रिकवरेबल नहीं है। गिफ्ट आप उसी नीयत से देते हैं कि आप ठीक है। की गिफ्ट देने की नीयत ये होती है कि आपने गिफ्ट कर दिया उसको। अलग डाउरी जो है सर, डाउरी की रिकवरी के हम्म। केसेस रोज होते हैं कोर्ट्स में। उसका एक तरीकेकार, एक मैकेनिज्म है, एमएलडी में उसकी जजमेंट भी है हम्म। तरीकेकार की। मुझे एग्जैक्ट पेज नंबर इसका याद नहीं, लेकिन उसमें यह है कि एक लिस्ट बना के, ठीक है। अब जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं उनकी रसीदें भी लगती हैं इसमें। अब आजकल बड़ा एक एफिशिएंट तरीके से जो है पंजाब के अंदर ये डाउरी के डिक्रीज हो रही है, रिकवरी ऑफ डाउरीज हो रही है। इसकी लिस्ट बनती है, वैल्यूएशन होती है, उसके साथ ठीक है। कई फैमिलीज वापस कर देती हैं, कई फैमिलीज अब कंटेस्ट करती हैं डाउरी को। लेकिन अच्छा डाइवोर्स के क्या बाद डाउरी अच्छा आजकल क्योंकि आप भी ये अदालत से जो है वो मुंसलिक है, मैं भी अदालत जाता रहता हूँ, तो यही फैमिली केसेस में इशू बाद में चल रहा होता है कि बाद में जो है वो मेंटेनेंस के बाद यही पे डॉरी आर्टिकल्स का जो है वो केस फाइल होता है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ डॉरी आर्टिकल्स में जब आते हैं। तो वो डॉरी आर्टिकल्स जो है वो मैच नहीं कर रहे होते हैं। जो बीवी होती है वो कुछ और जो है वो बताती है कि मेरे इतने आर्टिकल से, जो मर्द है वो बताते हैं कि जी मुझे तो सिर्फ ये रिसीव हुआ। क्या समझते हैं कि शादी और के आगाज में ही निकाहनामा में भी वो कुछ लिस्ट मेंशन कर देनी चाहिए कि ये अनएथिकल हो जाएगा कि लॉ इसे इजाजत देता है, या कोई निकाहनामा में एक क्लॉज मौजूद है जिसमें आप अपने डॉरी का भी जिक्र कर मेरे सकते हैं कि मैं इतना जहेज, ये मेरी लिस्ट है, इसको साइन करवा लें और वो पेश कर दें पहले ही, ताकि को अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का कॉन्सेप्ट आ जाए तो फिर वो उनके लिए आसान पैदा हो जाए। हरीश भाई, इसमें ये है कि तलाक की नीयत से तो कोई शादी नहीं करता कि कल को कोई मसला हो जाएगा, मेरी तलाक होनी है, डाइवोर्स होनी है। बेशक। तो ये तो किसी किसी को नहीं पता होता कि डाइवोर्स होनी है, हमारी डाउरी का मसला तलाक की पड़ना है। दूसरा, तलाक की नीयत से नहीं करता, लेकिन तलाक की नीयत से नहीं करते,
लेकिन क्या ये इज इट ट्रू कि जो लड़की वाले हैं वो हक महर जो है वो अपनी मर्जी से रखवाते हैं क्योंकि उनको नहीं ट्रस्ट नहीं इशू होता इसमें है, तो वो अमूमन होता इसमें है क्यों सबब? मैं ये बात जो हक कर में रहा हूँ इसमें आपकी क्या राय है यू कि राइट अमूमन ऑन होता है दिस साथी साथ? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही मैं होता है से कि और आजकल हक महर बहुत हाई रखवाया जा रहा है लड़की वालों की तरफ से, जो कि मेरा ख्याल है वो भी थोड़ी ज्यादती है, जो इस्लामिकली आई थिंक बहुत कम और एक स्पेसिफिक अमाउंट है हक महर की। अब लोग बहुत ज्यादा लाइक प्लॉटों में और प्रॉपर्टीज में और पैसों में करते हैं, बिकॉज उनकी तरफ से ये डर होता है कि इधर द मैन विल मैरी अगेन, क्योंकि लड़कों को 4 शादियों की इजाजत है, या फिर वो तलाक दे के छोड़ के चला जाएगा, जिसकी वजह से हक महर को उन्होंने बहुत ज्यादा हाई कर दिया ताकि तलाक का रेशो कम हो जाए। Whereas मुझे इस चीज में अभी तक कंफ्यूजन है कि हक महर does it apply only when the guy divorces the woman or does it also apply कि जब उसने शादी कर दी तो उसने हक महर he is eligible to give it anyway। तो लोग तो अब इस नियत से, लड़की वाले तो इसी नियत से हाई रखवा रहे हैं कि the guy is not cannot divorce the girl उस तरह से। मलिक साहब, दो बातें इसमें हैं। इनकी बात से जैसे बात पूछी गई, ये डिवोर्स का इशू है, इसमें हाई इसी रखा जाता है कि कल को डिवोर्स ना दे। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या निकाहनामा में ऐसी क्लॉज मौजूद है जो एक लड़की को भी राइट देती है कि वो तलाक ले सकती है? खुला का तो राइट उसके पास है, उसके पास एक जो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल पावर उसको एक दे दी गई है, लेकिन क्या उसके पास ये राइट है कि वो तलाक भी ले सकती है? निकाहनामा में ऐसी कोई सर कोई ऑब्जेक्शन, कोई बिल्कुल ऐसी क्लॉज बिल्कुल मौजूद राइट, है? बिल्कुल राइट दिया गया है लड़की को, लेकिन अमूमन अमूमन क्या होता है, वो पैरा नंबर 8 है, वो क्रॉस कर दिया जाता है। वो खुद ही एग्जैक्टली। कहे बगैर मौलवी साहिबान हो या घर वाले हो, वो क्रॉस कर देते हैं। वो क्यों मेरी समझ से बालातर है कि क्रॉस वो क्यों होता है, क्योंकि अगर अच्छा। कानून दे रहा है, इस्लाम जज दे रहा है कि क्रॉस करते, लेकिन मैंने मेरी नजर से, क्योंकि हारिस भाई करियर के शुरू में आप मैंने भी कोर्ट मैरिजेस भी कराई हैं, तो अब उनमें उसके दौरान भी कई लोग क्रॉस कर देते हैं उसको। वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे कि वो औरत तलाक दे सके, लेकिन उसको खुला की तरफ ही लेके जाया जाता है। कमिंग बैक टू योर प्रीवियस क्वेश्चन के डाउरी की पहले निकाहनामा में इंदराज जो है वो क्यों नहीं ठीक होता, है। या होना चाहिए कि नहीं, इसमें मुफ्ती साहब बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मेरे जो मेरी नॉलेज है और मेरी इंटरप्रिटेशन है कि डाउरी अब इस्लामिक तो है नहीं, निकाह का इंग्रेडिएंट नहीं है डाउरी, तो उसको लिखने से वो इम्प्लाई हो जाएगी कि डाउरी की लेन देन होना ही हो रहा है। कई इस तरह के कपल्स बिल्कुल। हैं जिन्होंने डाउरी के बगैर शादी की हुई है। अब अगर हम उसको निकाहनामा में लिख देंगे, वो चीज तो इम्प्लाई हो गई ना उसके ऊपर। वो क्रॉस करें ना करें, वो तो एक आ जाना है, माइंडसेट आ जाना है कि होना है। एंड आंसरिंग सबस क्वेश्चन के हम्म। प्रॉम्प्ट डावर जो होता है वो पेबल है शादी के वक्त, और डेफर्ड डावर है वो थ्रू आउट द मैरिज वो कभी भी दे सकते हैं। देयर इज नो एग्जैक्ट टाइम पीरियड स्टिपुलेटेड फॉर दैट। या बट हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कॉन्सेप्ट यही है कि हक महर सिर्फ तभी दिया जाता है जब डिवोर्स के लिए कोई करो, अदरवाइज यूजुअली यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि हक महर फौरन फौरन दे दिया जाए। सब इसमें वो वही मैं कह रहा हूँ कि प्रॉम्प्ट अगर वो मौजूद हो तो फिर वो तो फौरन देना पड़ता है हक महर, निकाह के वक्त देना पड़ता है। हम्म। प्रॉम्प्ट हक महर जो है वो तो औरत का राइट है। जो डिफर्ड या हक महर है वो थ्रू ठीक है। आउट द मैरिज आप कभी भी दे सकते हैं, लेकिन यू हैव टू सेटल इट फॉर योर डिवोर्स। अगर मर्द औरत को डाइवोर्स दे तो उसको सारा हक महर सेटल करना पड़ता है, उसको इद्दत के पैसे भी देने पड़ते हैं उसको, और जो उसकी मेंटेनेंस है वो भी देनी पड़ती है। लेकिन या एज अपोज टू दैट, अब आजकल पाकिस्तानी लीगल सिस्टम में जो प्रैक्टिस है वो ये है, अगर एक औरत तंग है, वो डाइवोर्स चाहती है, तो उसको डाइवोर्स नहीं मिलती, उसको शी हैज टू हायर अ लॉयर एंड गो टू फैमिली कोर्ट्स एंड गेट अ खुला। उसको खुला या लेनी पड़ती है, ठीक है। खुला में उसके राइट्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं। ठीक ऐसा है। ही है। और कई मर्द अच्छा, क्या मैंने इस खुला तरह के देखे हैं कि खुला में जब एक लड़की खुला लेती है, क्या उसमें भी उसके पास राइट है कि वो अपना जो हक महर है वो रिकवर कर सकती है अगर उसमें कोई ऐसी चीज सिर्फ प्रूव उसमें करती जाए? उसमें उसमें अगर ये कंटेस्ट, आम तौर पे कंटेस्टिंग मैटर्स होते नहीं है, लेकिन हक में ठीक है। उसको गिव अप करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट जजमेंट आई है वो है कि अगर प्रॉम्प्ट होगा तो 50% आप नहीं देंगे, 50% आप ले सकते हो, प्रॉम्प्ट तो दे दिया हुआ है। अब आई हैड अ केस इन विच ठीक है। हक में लिखा हुआ था 1 लाख रुपए, वो ठीक है। मौजूद था, वो औरत को पे करना पड़ा, जो है ठीक है। हालांकि मर्द को भी नहीं चाहिए था, अदालत की रिक्वायरमेंट थी, उसको वो पे करना पड़ा टू गेट अ डिग्री। वो डिग्री खुला की लेने से पहले उसको टू क्लियर दैट, दैट्स लॉ। क्योंकि हक महर तो एक आप कह लें कि या डावर है, वो एक औरत को एक राइट मिला हुआ है, एक शादी के हम्म। ऊपर एक गिफ्ट मिलता है हस्बैंड की तरफ से कि
और इस्लाम में उसकी निकाह के अंदर उसकी स्टिपुलेशन है। ठीक है। ये हक महर का जो राइट है, हक महर जो दिया गया है, वो क्या इस्लाम में इसलिए दिया गया कि वो एक सिक्योरिटी के तौर पे मर्द के ऊपर इम्पोज होती है कि कल को अगर वो तलाक देगा, लड़की को सेपरेट होगा, तो वो उसको जो है वो मुआवजा अदा करेगा और उसको हक महर दे के उसको उस टाइम की इद्दत के पैसे दे के जो है वो उसके जो है वो उसे लड़की इख्तियार करेगा। क्या इस पर्पस के लिए एक हक महर का सिक्योरिटी जिक्र है एक कि सिक्योरिटी से हक महर ज्यादा इसीलिए जो है वो? सर, एक सिक्योरिटी से ज्यादा ये इसलिए भी है, जिस तरह वो ठीक है, मर्द को औरत फजीलत है और सिक्योरिटी के मर्द तौर को पे। बाहर पता जो वो सिक्योरिटी से ज्यादा, सर सिक्योरिटी से ज्यादा ये एक आप कह लें एक टोकन है कि वो दिखाना बहुत होता है कि मर्द ने अपनी औरत को कुछ दिया है, बंदे ने अपनी बीवी को या होने वाली अहलिया को कुछ ना कुछ दिया है बिफोर ब्रिंगिंग हर इनटू द मतलब मैरिज सोलमनाइज करने से पहले कुछ ना कुछ उसने दिया है। वो एक आप कह लें कि एक टोकन के तौर पे है, क्योंकि हक में आमतौर पे 500 भी होता है। इसके जो है इस्लामिक जो आप कह लें कि मिनिमम वैल्यू है वो कुछ किलो आटा के और के बराबर है, वो एक होता है, वो एक टोकन है सर, वो सिक्योरिटी तो हो नहीं सकती। या तो अब जिस तरह एक निकाह होता है कि बहुत ज्यादा जमीन लिखाई जाती है, प्रॉपर्टीज लिखाई जाती है, वो एक सिक्योरिटी कंसिडर हो सकता है, लेकिन वो भी कंटेस्ट हो जाती है। वो भी कंटेस्टिंग कि जी हमने दे दिया, देना है, वो हो जाती है। एक खुला है, एक खुला था मेरे पास, उसके अंदर गोल्ड था, जो गोल्ड मिला भी नहीं था, लेकिन वो लिखवाया हुआ था उन्होंने कि ये प्रॉम्प्ट है। वो हालांकि डेफर्ड था, लेकिन उसको सेटल करना पड़ा, उसको कोर्ट को रूल करना पड़ा कि ये प्रॉम्प्ट नहीं डेफर्ड था, तो जाके खुला की डिग्री मिली। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई केस लॉ मौजूद है जहेज के ऊपर? आप समझते हैं कि कोई केस लॉ आपकी नजर से गुजरा हो जिसमें जहेज के मेरी मुताबिक जो कोई नजर से जजमेंट? सर पहले तो ये कि अपना जहेज की डिमांड जो है, जहेज की वजह से जो जराइम होते हैं इंक्लूडिंग मर्डर, अटेम्प्टेड मर्डर, उसके तो कई जजमेंट्स मौजूद हैं कि आपने आपने अक्सर देखा होगा कि मतलब डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है जहेज की वजह से, आप एग्जैक्टली। खुदकुशियां हो रही हैं, ठीक है। वो उसको तो केस लो मौजूद है। अब डाउरी का जो केस लो मेरी नजर से गुजरा भी है, अभी रिसेंटली मैंने इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है, मुझे पेज नंबर होता है मुझे याद नहीं, एमएलडी के अंदर है, 2016 या 17 के एमएलडी के अंदर है वो। उसके अंदर रिकवरी ऑफ डाउरी का मैकेनिज्म बनाया गया है कि आपने डाउरी अगर रिकवर करनी है तो किस तरीके से करनी है, आपने लिस्ट प्रोवाइड करनी है, आपके पास अगर हुए तो आपने रसीदें प्रोवाइड करनी है, ताकि आप ये ना हो कि अगर आप लड़के वालों ने दिए 5 लाख की डाउरी, वो क्लेम करें 25 लाख की डाउरी का। वो एक लिस्ट बनाना है, उसकी उसकी असल वैल्यू, उसकी डिप्रिसिएटेड वैल्यू, डिप्रिसिएशन निकाल के वो क्लेम कर सकते हैं। वो कोर्ट्स भी इसमें बड़ा नाप तोल के और हर चीज को का मुलायजा करके अपना रिकवरी का ऑर्डर फरमाती हैं। ये जो वो अमूमन वो अगर सामान वापस ना करें, वो एक एक्स अमाउंट होता है जो लड़के वालों को लड़की को देना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सबा से सवाल पूछना चाहूंगा। सबा, मुझे जैसे कि अभी हमने सारा ये जिक्र किया, बात की, लॉस को भी हम देखते हुए जा रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि कोई लिमिटेशंस इम्पोज कर देनी चाहिए अभी से ही, ताकि इसको लिमिटाइज किया जाए? और जहेज को अगर हम तो इस तरह कर लें कि इसको मना खत्म ना करें, लेकिन इस पे कुछ सम एक्सटेंट इस पे एक लिमिट लगा दें कि जी जहेज जो है वो इतनी हद तक इतना सामान जो है वो देना जो है वो जायज़ है। क्योंकि अक्सर हम शादियों के प्रोग्राम उस पे जो हमारे मॉर्निंग शोज होते हैं, इसमें भी देखते हैं कि वो जहेज की बड़ी बातें की जा रही है, जहेज देते हैं, शादियां भी करवा रहे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो शादी करवा के जहेज भी देते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इसकी खत्म करने के बजाय, खत्म तो पता नहीं कब होगा, ये तो कंसेप्ट स्टार्ट हो गया है, इस पर लिमिटेशन इम्पोज कर दी जाए? देखिए, लिमिटेशन अभी जैसे अहद अवान साहब बता रहे थे कि लिमिटेशन तो ऑलरेडी है, ऑलरेडी लॉज हैं इसके बारे में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितनी आपकी हो रही है उस चीज पे डिपेंड करता है ना, कि कितनी हो रही है। लिमिटेशन तो आप लगाने को कर सकते हैं, कुछ अर्सा के लिए आपके लिए वो वन डिश भी चला, वन डिश भी आपके कितने साल चला और वो इट वैनिश्ड। तो बात देखिए, लिमिटेशंस आप लगा सकते हैं, आप लॉज निकाल सकते हैं, लेकिन बात फिर एट द एंड ऑफ द डे इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाती है कि आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे एंड हाउ विल यू मेक श्योर कि ये हर जगह इम्प्लीमेंट हो रहा है। कमिंग टू बैक टू योर पॉइंट, आई थिंक दिस वुड बी अ गुड आइडिया। ये एक चीज की शुरुआत हो सकती है कि आप बहुत सी चीजों को लिमिट कर दें, लेकिन वही बात है कि लिमिटेशंस के साथ इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले करती है कि आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। अच्छा, हारिस, इसमें इसमें मैं क्या? आपकी इजाजत से हारिस, मैं एक बात आर्टिकल में मैंने पहले भी कहा है, अगर हम डाउरी को आप कह रहे हैं कि
का लिमिटेशन पे लगा देंगे तो हम अप्लाई कर देंगे कि डाउरी लेनी ही है। हाँ एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट एज वेल कि जो अगर हम लिमिटेशन लगा देंगे तो वी विल मेक, मतलब हम ये जेस्चर दे रहे होंगे कि वो अलाउड है, मतलब लाउड है। इसका एक्सचेंज इट्स एक्सेप्टेबल, हालांकि इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ जी ठीक है। जी जी मलिक साहब। सर, इसमें यही मैंने पॉइंट किया था कि हम उसको इम्प्लाई कर देंगे इस तरीके से। अगर हम जेज की लिमिटेशन लगा देंगे, हम बजाय इसके इसको खत्म करने की तरफ जाएं, हम लोग इसको अप्लाई कर देंगे कि आपने जेज लेना देना है ही। सर आपने देखिए जे उस तरह तो देखा जाए तो वो शादी की भी एक जो रिस्ट्रिक्शन है, जो खाने की वन डिश की जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, वो भी तो लगाएगी ना। हम तो एक सादा निकाह हमारे जो है इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम तो जो है वो शादियां बिल्कुल पूरी करते हैं उसको उसको देखिए, क्रिमिनलाइज जहाँ करने के लिए। मैं मतलब आई वुड बी द लास्ट पर्सन ऑन अर्थ हु वुड डिफेंड डिक्टेटर्स लॉ या जनरल मुशर्रफ का लॉ में डिफेंड करूंगा, लेकिन ये लॉ अच्छा लॉ इसलिए था क्योंकि 13 या 14 खाने जो है लड़की वालों के लिए बनाना बहुत मुश्किल था। 13 या 14 खानों की लिस्ट दी जाती थी कि आप ये बनाएं, आप ये हम्म। करें, इसको बनाएं। मतलब वो जाया, और खाने भी जाया होते थे। कोई अच्छी कई फैमिलीज अफोर्ड नहीं भी कर सकती थी, कई कर भी सकती थी। लेकिन वन डिश से क्या हुआ कि आपने एक रेस्ट्रिक्शन लगा ली, एक खर्चा कम होने की तरफ आप ले गए। अब जनरल मुशर्रफ ने इससे पहले खाने पे भी पाबंदी लगा दी थी। तो जो 99 में जब जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने खाने पे भी ऑर्डिनेंस 2000 के ऑर्डिनेंस के तहत पाबंदी लगा दी थी, और सिर्फ ड्रिंक सर्व होती थी। ये सॉफ्ट ड्रिंक्स होती ठीक हैं, है। पानी सर्व होता था। तो उसमें भी आप जी जी। क्या आप देखें कि उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन उसमें नहीं हुई। ठीक है। आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड वन थिंग इसमें कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि प्रेशर कम होता था फैमिलीज पे, या 14-14, 15-15 डिशेस की लिस्ट पकड़ा दी जाती थी। आई जी थिंक जी। लिस्ट से ज्यादा ना सोशल प्रेशर है हम पे। सोशल बिल्कुल प्रेशर, हमें ये बहुत दिखाना होता है दिखावे का कि प्रेशर है। दिखावे के लिए कि लोग क्या कहेंगे, हाय अच्छा 2 डिशेस, लोग क्या कहेंगे कि इतनी छोटी जी जी। शादी। तो हमारा वो बहुत मसला है कि हम पे सोशल प्रेशर बहुत है। हम अपनी जात से ज्यादा हम अपनी सराउंडिंग्स को देखते हैं कि उनका नजरिया या उनका राय हमारे बारे में क्या है, और उस सोशल प्रेशर के लिए वी स्पेंड हंड्रेड्स एंड मिलियंस एंड थाउजेंड्स। उस लॉ से ये चीज इम्प्लीमेंटेशन हो गई थी कि आपके ऊपर से एक सोशल प्रेशर हट गया था कि आप बाय लॉ यू वर जस्ट अलाउड टू ओनली गिव वन डिश, और मतलब बहुत सी जैसे खर्चे बच गए थे उस चीज से, हम्म। और बहुत सी फैमिलीज बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। जैसे कि आजकल कोरोना में आप देख रहे हैं शादियां, मतलब मैं एम वेरी मच इन फेवर फॉर दीज वेरी सिंपल वेडिंग्स, बिकॉज बहुत सी लड़कियों का घर मतलब बच रहा है, और पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली हैप्पी, क्योंकि वही पैसे जो उन्होंने इस तरह की फजूलियात पे खर्च करने होते हैं वो कपल्स अपने लिए सेव करके रख पा रहे हैं अब, अपने लिए मतलब सेव जो इस करके। तरह की शादियों में। हाँ, तो माय थिंग इज कि सोशल प्रेशर में हम बहुत ज्यादा तो इसमें आई इसमें थिंक सबसे का भी पहले वही इसमें अगर कॉन्सेप्ट है। इसमें सबसे पहले हम एजुकेट, अगर सपोज करें हम इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, तो हम किस तबके को पहले एजुकेट करें? उन लोगों को करें जो कहते हैं जो हमारे लीड क्लास है उनको करें, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी तरफ से ये जो है वो ड्यूटी बाउंड है। उनको देखते हुए मीडियोकर्स जो है नीचे जो लोग हैं, जो मुलाजिम पेशा लोग हैं, वो फिर डिमांड करते हैं, उनकी ख्वाहिशात बढ़ती हैं जब वो लोगों को देखते हैं। तो क्या इसमें हमें उन लोगों को एजुकेट करना जो हमारे लीड क्लास है? आई थिंक एजुकेशन वाइज हमें तीनों तबकों को एजुकेट करना है, बिकॉज जैसे कि स्टार्ट विद एलीट से ही मतलब सीखते हैं बाकी हमारे मुआशरे के लोग। लेकिन बात ये कि देखिए हमें ज्यादा एजुकेशन जो है ना मिडिल क्लास और लोअर तबके को देने की जरूरत है, बिकॉज उनमें इतनी सलाहियत नहीं है समझने की, वो एक मुआशरे को देख के चल रहे हैं, और जो लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं ना वो वही मुआशरा है। ठीक है, उन्हीं के माँ बाप जो है वो खुदकुशियां कर रहे हैं, उसके प्रेशर में आके उन्हीं की बेटियों को जलाया जा रहा है, उन्हीं की बेटियों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस। क्योंकि एलीट में हमारा चले हम थोड़े से प्रिविलेज इस तरह से कि लड़कियां एजुकेटेड हैं वो निकल जाती हैं उस चीज में से। लेकिन जहां ठीक है। बेचारी लड़कियां अनएजुकेटेड हैं, जिनको जहेज की बुनियाद पे जिनकी शादी की जाती है, और आगे से उनके साथ ये सलूक किया जाता है कि जी हमें बाइक नहीं मिली तो लड़की जला दो, हमें जहेज सही नहीं मिला तो तेजाब फेंक दो, मतलब जितना हमारा या बाप को या गरीबों को प्रेशराइज किया जाता है इस चीज में कि जी आपने इतना जहेज नहीं दिया तो हम शादी तोड़ देंगे, जिसकी वजह से जो बेचारे हमारे मजदूर तबका उनमें से कई लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आई थिंक उस क्लास को केटर करना, उस क्लास को एजुकेट करना ज्यादा जरूरी है
rather जरूरी than है, I think कि हम अगर upper class को भी जरूरत है, I think उनसे ये चीज जरूरत शुरू होगी, लेकिन एजुकेशन की या जहाँ एक्चुअली ये चीज ज्यादा जो लोग सफर कर रहे हैं, that is our middle and lower middle class right now. ठीक है। जी मलिक साहब, आपको आवाज आ रही है? आपका माइक बंद है आई थिंक। मलिक साहब, आवाज आ रही है आपको? नहीं, मलिक साहब की मुझे आवाज नहीं आ रही। मलिक साहब दोबारा रिकनेक्ट करें अगर आप सुन सकते हैं तो। सब इसमें फिर जो है हम कोई आपकी क्या सोल्यूशन है कि आगे फर्दर जो है वो इसकी तरफ अगर हम जाएं, कोई लॉ बनाए, तो सबसे पहले उसमें मेन चीज क्या ऐड की जाए? देखिए लॉज जब हम बनाते हैं तो जाहिर बात है, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा था कि लिमिटेशन में वही बात होगा कि हम एक तरह से उनको मैसेज दे रहे होंगे कि इट्स अलाउड। हमने कोशिश करना है कि हम ठीक है, उसको रिस्ट्रिक्ट करें कंप्लीटली। दूसरी चीज ये कि हमारी बहुत सी चीजों की कैंपेन चलती हैं, आज तक मैंने कोई सीरियस पॉलिटिकल साइड से भी और अदरवाइज भी गवर्नमेंट साइड से भी कोई मैंने सीरियस कैंपेन इस चीज के ऊपर नहीं देखी, ठीक है, एंड इनफैक्ट इनकी जो अपने जो मिनिस्टर्स वगैरह की अपनी शादियां होती हैं उसमें भी बड़ा ह्यूज एक शो ऑफ होता है, डाउरी का भी और मतलब चीजों का भी। उनकी 6-6, 7-7 दिन, 12-12 दिन की शादियां आपके सोशल मीडिया पे दिखाई जाती हैं, आपकी कैंपेन्स रन हो रही होती हैं, लेकिन इस तरह की कैंपेन्स जो है कोई इंडोर्स ही नहीं करता। तो आई थिंक टू स्टार्ट विद वी नीड टू एक्ट मोर रिस्पॉन्सिबल एज the influencers out there, और हमें लोगों को उस तरह से इन्फ्लुएंस करना है कि एक रिस्ट्रिक्शन लगानी है। लिमिटेशन से कुछ नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन से होगा आई थिंक। रिस्ट्रिक्शन लगानी है, मतलब परमानेंटली इसको जो है वो बैन कर दिया जाए, जहेज को जो है इसकी प्रैक्टिस को। मलिक साहब, आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? मलिक साहब, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। मलिक साहब, जी जी, आपको आपकी आवाज आ रही आवाज है? जी आ रही है आवाज, लेकिन आई थिंक आपके दो जो है ना वो कनेक्ट होगी में। खैर एनीवेज, मुझे ये बताएं कि जो हमारा डॉरी एंड ब्राइडल जो गिफ्ट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1976 मौजूद है, उसका सेक्शन जो 8 है वो लिस्ट ऑफ डॉरी की बात करता है। ठीक है, कि जो लिस्ट ऑफ डॉरी है वो हम रजिस्ट्रार के पास जाके भी रजिस्टर करवा सकते हैं। आई थिंक वो चले गए हैं, दोबारा से इनका कोई कनेक्शन इशू आ रहा होगा। That's okay, हाँ sure. But बड़ी वैसे मैं generally हम्म जी जी प्लीज कंटिन्यू। नहीं, जनरली स्पीकिंग अब बहुत से लोग जिनसे हम यूजुअली बहस करते हैं या जब हम सोशल मीडिया कैंपेन्स रन करते हैं तो हम उनसे जब इस बारे में डिस्कशन करते हैं तो लड़के वालों का बहुत दफा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जी हमने तो नहीं मांगा, वो लड़की वाले अपने बच्चियों को या अपने अब बच्चों आ को रही है गिफ्ट आवाज? देना आप चाहते हैं। आई एम सॉरी, तो आई एम गिफ्ट सॉरी, इज अ अब डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आपको आवाज जी आ रही है आरएस मेरी? जी मलिक साहब, अब आ रही है आवाज आपकी। अच्छा, मैं बल्कि जी वो जी, आई एम सॉरी। आप चले गए थे तो आपसे ये सवाल पूछ रहा था कि हमारा जो रिस्ट्रिक्शन वाला एक्ट 1976 है, जो डॉरी एंड ब्राइडल गिफ्ट रिस्ट्रिक्शन की बात करता है, उसका सेक्शन जो 8 है वो लिस्ट ऑफ डॉरी की बात करता है कि जो डॉरी की लिस्ट है वो आप जो है वो रजिस्ट्रार के पास जाकर भी रजिस्टर करवा सकते हैं। तो क्या सर ये वो रजिस्टर करवाना, तो आप तो रजिस्टर के पास कोई भी डीड या कोई भी लिस्ट रजिस्टर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग हम्म डाउरी लिस्ट। लेकिन अब वही बात आई थी, इसको अगर निकाहनामा में लेके अगर आएंगे तो हम इम्प्लाई कर देंगे इसको, इस ठीक है, तरीके से हम उसको इम्प्लाई कर देंगे कि डाउरी देनी देनी है। ठीक है, तो दिस इज द ओनली रीजन के मैं इस्लामी तौर पे मैं समझता हूँ, मैं मुफ्ती साहब ने नहीं ज्वाइन किया, वो बेहतर हमें राय दे सकते थे, लेकिन जी मैं जी समझता ये हूँ कि इस्लाम में भी इसका कॉन्सेप्ट जो है वो जरूरत की चीजें, जो सुन्नत को देखते हुए कि बर्तन और चंद देखिए, अशिया वो खुर्दनोश नहीं। इस्लामिक अगर उसको देखें तो हमारे प्रॉफिट ने जो है वो अपनी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जो है वो गिफ्ट दिया था। उसमें भी ये कहीं नहीं कहा गया कि उन्होंने जहेज दिया, जहेज का अल्फाज कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया, बिल्कुल सुन गिफ्ट को दिया गया। तो हमने जो हम सर, जहेज को जो जहां तक मैं समझता हूँ, जहेज एक अरबिक वर्ड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए मैं एक छोटी सी जो है वो उसमें कोटेशन कोट करूंगा, हमारे प्रॉफिट की ही है। उन्होंने कहा है कि जी द बेस्ट ऑफ द मैरिज इज वन विच इज लीस्ट बर्डन सम इन द फाइनेंशियल सेंस टू द फैमिलीज ऑफ द ब्राइड एंड ग्रूम, कि सबसे बेहतर शादी वो है जो सबसे ज्यादा कम जो है बर्डन करे दोनों फैमिलीज को, ब्राइड पे भी ग्रूम पे भी। तो यहाँ पे कहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया इस्लाम में कि जी जहेज जो देना जो है वो बहुत बड़ी जो है वो हमारे इस पे देखिए गिफ्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। गिफ्ट तो आप हम्म कभी भी
दे सकते हो, शादी के किसी बाद को भी भी दे दे सकते हैं। सकते हो। गिफ्ट का कॉन्सेप्ट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। गिफ्ट इज अ गिफ्ट एट द एंड ऑफ द डे। जहेज तो जहेज पे तो आजकल शादियां बेस की जा रही हैं कि जी आप इतना जहेज दे रहे हो, ये लिस्ट है, आप लड़के को बाइक दोगे, आप इतना कैश में दोगे, आप लड़की के बेडरूम का सामान दोगे, आप एसी लगवाओगे, आप टीवी लगवाओगे, आप वॉशिंग मशीन दोगे, तब शादी होगी। तो वो चीज आई थिंक उसकी रिस्ट्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस पे गिफ्ट तो आई थिंक मेरी बात है, वो माँ बाप बहन भाई अपनी जी जी खुशी में सब देते देना हैं चाहते हैं। देते हैं। अच्छा मलिक इसमें साहब, सर इस पे कोई एक क्रिमिनल और बात नहीं, मैं मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा डिमांड करता है, क्या उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो उसके सकती है? उसके खिलाफ बिल्कुल हो सकती है बाय वर्च्यू ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ डाउरी एक्ट 1976। ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आप जा सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, और हर कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसके। अब ये आपको पता है, जिस तरह अवेलेबल लॉज है 7 साल से कम की सजा है, किसी की 3 साल से कम है, लेकिन इसमें जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस मौजूद जरूर है। दूसरा हारिस, इसमें सबा की बात को थोड़ा मैं सप्लीमेंट करूँ। जो हमारे हैं देही इलाके, वहां पे अभी भी वहां पे लड़के का सोशल स्टेटस जो है ना, वो देख के जहेज डिटरमिन हो रहा है। अगर वो पुलिस वाला या सरकारी मुलाजिम है तो उसका जहेज ज्यादा होगा। अगर वो प्राइवेट किसी फर्म में एम्प्लॉई है, उसका जहेज थोड़ा कम होगा। अगर वो उससे थोड़ा कम है, उसका जहेज कम होगा। अब वो सोशल स्टेटस को देख के घर वाले जो है वो जहेज मांगते हैं उधर। वो एग्जैक्टली exactly. कंसिडर भी वो मतलब मेरी नजर से इसी तरह का वाकया गुजरा था कि एक साहब थे, वो पुलिस में गए तो उन्होंने गाड़ी मांग ली। कि वो पहले उनका बात हो रही थी रिश्ते की, तो वो बाइक मांग रहे थे। शादी उनकी हुई पुलिस में जाने के बाद, तो उन्होंने गाड़ी मांगी लड़की वाले से, उन्होंने दी उनको कि जी वो अब मैं पुलिस में, तो मुझे तो गाड़ी चाहिए। तो ये तो बात वही जो है है ना, बात वही है कि देखिए लिस्ट प्रोवाइड की जाती है ना कि हमें ये चाहिए, तो वो ये एक चीज चाहिए। मांगना, एक दहेज का कॉन्सेप्ट ही गलत है। गिफ्ट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट कि अगर मैं हूं और मेरे बच्चे की कल को शादी है, तो मैं खुद अपनी खुशी से कुछ ना कुछ, सारी बात है, अपने बच्चे को देना चाहूंगी या उसके घर वालों को देना चाहूंगी। लेकिन एक चीज जो इम्प्लीमेंट कर दी जाए, जैसे कि आपने कहा कि जी बाइक नहीं गाड़ी चाहिए, अब उसका स्टेटस बड़ा हो गया या जो भी, वो चीज ऑब्वियसली बर्डन उसमें आती है और बहुत गलत है। उस चीज पे रिस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए। दूसरा इसमें ठीक हो गया। सबा, मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता चलूं। ये जो है कई इलाके अभी जी भी जी पंजाब के इस तरह के हैं जहाँ पे जो बारात जब आती है वो जहेज चेक होता है। अगर जहेज में से अच्छा। कुछ भी कम हो तो बारात वापस चली जाती है। हम्म। तो ये मलिक साहब, ये फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस क्यों रखा गया है? इसको फिर नॉन कॉग्निजेबल या नॉन बेलेबल होना चाहिए, ताकि जब जिस पे कोई बंदा इसकी वॉलेशन करे तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में आए, और उसके बाद जाके जो है फिर वो उस प्रैक्टिस को सर देखते वो हुए आमतौर पे लोग ना तारिक करें। मैं खुद शादियों पे जाता हूँ, मैं जो खुद एक तारिक शादी पे मसीह चला गया, मेरा इत्तेफाक हुआ, उस पे वॉलेशन की हुई थी जी, वन डिश की। तो उन्होंने कहा जी वकील साहब तो मौजूद हैं, वो आए बंदे में, कहा यार क्या करूँगा, चालान देना 1 लाख रुपए का। उन्होंने 1 लाख रुपए का चालान किया उस शादी पे और चले गए। मतलब दिस इज ऑल द थिंग इज, या तो होना पॉसिबल हो कि जी वो वन सर वन आज डिश की वॉलेशन है। जी जी सर जो एफआईआर वन डिश की वायलेशन करने पे और जो 10 बजे के बाद की वायलेशन करने पे जो एफआईआर भी आपके के ऊपर होगी ना, वो भी अवेलेबल है। वो इसलिए अवेलेबल है क्योंकि अब तारिक मशीद केस आपको तीन पता है, जी जी 1995 सुप्रीम कोर्ट का जो पेज नंबर 34 में कालेबन जो है वो उसने एक लॉ पाकिस्तान के अंदर कर दिया कि बेल इज अ राइट एंड इट्स रिफ्यूजल इज एन एक्सेप्शन। तो इस वजह से ठीक है अवेलेबल है, इनको परसूनिंग होते हैं, इनकी समरी ट्रायल्स होते हैं, स्टेट परसू नहीं करती। अगर ये एफआईआर जो स्टेट करवाती है वो डिस्चार्ज भी इजीली हो जाती है एफआईआर। वो ठीक हो गया। एफआईआर में उसमें चालान भी नहीं बनते, वो पहले एफआईआर खारिज हो जाती है। वो आपके क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सिस्टम एज पूरा एक तरीके से फ्लॉड है कि ये अवेलेबल है। नहीं तो एक कॉग्निजेंस जिस चीज की होती है उस चीज की थोड़ी सी तो होती है। अब जी लाख जी रुपए जुर्माना जो बंदा अफोर्ड कर सकता है वो कर लेगा। कर लेगा। पहले दैट्स इट। अब धुले पे एफआईआर होती है अगर 10 बजे से ऊपर 1 भी मिनट हो जाए। लेकिन जो हम्म। जुर्माना देना अफोर्ड कर सकते हो कोई बात नहीं, एफआईआर ले लेंगे। सही बात। तो इसमें क्या समझते हैं, कोई लॉ दोबारा से इम्पोज होना चाहिए जो कि इस चीज को रिस्ट्रिक्ट ये करे, और पूरा फर्दर पूरा फर्दर जो पूरा है सर वो फर्दर जहेज, असल में हमारा जो मेन जो इशू है जहेज है। तो मैं चाहता हूँ कि जहेज के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई देखा जाए कि कोई लॉ, कोई लेजिस्लेचर जो है वो नया जो है वो उसमें मस्जिद शोरा में दोबारा आना चाहिए, कोई पार्लियामेंट में दोबारा से नया कोई लेजिस्लेचर इम्पोज होना चाहिए, इंट्रोड्यूस होना चाहिए, जिसपे बिल्कुल इसमें जहेज पे इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए। अब जहेज में हमारा रिस्ट्रिक्शन कॉन्सेप्ट। लगाई जाए। और इसको जो है जिस तरह ऑनर किलिंग को इन्होंने
रेगुलेट की है, उसी तरह डाउरी हम्म बहुत सीरियस इशू बनता जा रहा है। बहुत उसी तरह सीरियस अब देखे ना, जब ये इन्होंने बाद में अगर लॉ निकाला है, जारा एक्ट निकाला है, वो जारा वो जो छोटी बच्ची का जो रेप हुआ था, जैनब उसके जैनब बाद जैनब जैनब पे जब उन्होंने जैनब वो बिल। जारा एक्ट निकाल दी है, ठीक है, जैनब अलर्ट जो उन्होंने निकाला है, वो उस पे देखना, वो भी एक उन्होंने लॉ प्रिवेल कर दी है, लॉ जब इन्फोर्समेंट में आ गया, अब उस पे बड़ी जो है वो, फिर उसके बाद खवातीन की जो है वर्क प्लेस पे हरासमेंट की भी जो है लॉज निकाल दी, खवातीन पे जो है लॉज निकाल दी में। इसी तरह देखा जाए तो ये तो आवाम के तहफुज है कि उनके उनका राइट है, ठीक है, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, को उनको ऐसे लॉज दिए जाएं। क्या आपको लगता है कि आगे जो फ्यूचर में कोई लॉ वो है वो इसके ऊपर कोई रोशनी डालेगा, कोई बात करेगा कुछ इस पे, जो है हम समझते हैं कि हमारा देखिए कोई आगे फर्दर लॉ मौजूद होगा? देखिए सर, इसमें जिस तरह एसिड विक्टिम्स जो थी उनके केसेस एंटी टेररिज्म कोर्ट में ट्राई होने लग गए। ठीक है। एक बंदा एक लड़की पे एसिड फेंकता है तो वो अमूमन 680 जो जो उसकी है उसकी सजा 780 में लिखी हुई है, वो अट्रैक्ट हो जाती है अमूमन। ठीक तो है। उसको जो है अब दहशतगर्दी में के टेररिज्म केसेस में सुलह भी अगर हो जाए तो वो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं और उसमें सजा माफ नहीं होती, कम हो जाती है, फिर भी सजा होती है। ठीक है। कई ट्रायल्स इस तरह के ठीक जो है। एसिड विक्टिम्स के हो रहे हैं उधर एटीसी के अंदर। अगर ये जो आए दिन एफआईआर लॉन्च होती हैं कि जी लड़की गई किचन में और किचन में आग लग गई, ठीक है। किचन में आग लग गई, सिलेंडर फट गया, चूल्हा जलता रह गया, मतलब बेसिकली लड़की को मार दिया जहेज के लिए। और जो 99.9% जहेज के लिए लड़कियों को मारा जाता है जान से, वो किचन में ही मारा जाता है, ताकि उसको ठीक है। एक्सीडेंट का एक तस्वर किया जाए। लेकिन अब उसको अगर आप एज ए प्रैक्टिस टेररिज्म में ट्राई करने लग जाएंगे, जिस तरह चाइल्ड रेप को करने लग गए हैं जैनब के वाकये के बाद, तो ठीक है। बहुत हद तक इसकी कॉग्निजेंस जो है वो आम मर्डर से ज्यादा ली जाएगी। अब वो लगता है सुसाइड है, बंदा लोग उसमें एक्विट हो जाते हैं। ठीक है। जब तक इस पर में सख्ती नहीं आएगी तो मेरे ख्याल लोग जरूरत करते रहेंगे अपनी बीवियों को मारने के लिए या अपनी जो है बहुओं को जलाने के लिए। इस पे ठीक है। खातून खाना के और ससुराल के भी जो रिलेशन है वो भी इसी पे डिपेंड करते हैं, जहेज पे। अक्सर लड़ाइयाँ जो होती हैं सास की और बहू की होती है जहेज पे। जय इस पे। तो अच्छा सबा, मुझे बताएं कि क्या ये हमारी सोशल ड्यूटी है कि मॉरल ड्यूटी है कि हम इस चीज़ को जो है वो खुद अवेयर करें, और वो जैसे कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो ये पहले हमें खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा, और जहेज के खिलाफ जो है वो हमें इसको खुद रोकना पड़ेगा कि जहेज को जो है हम ना करें, इनकार करें, क्योंकि देखिए हम तो। देखिए, जी सोशली जी। भी है और मॉरल मॉरल ड्यूटी भी है हमारी। पहले तो सबसे पहले तो देखिए, बहुत से लोग वही बात कहते हैं कि प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। बहुत से लोग बोल तो देते हैं जहेज लाना था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यही वो लोग होते हैं जो जहेज दे भी रहे होते हैं और ले भी रहे होते हैं। ले ठीक भी है, रहे होते हैं। तो ठीक ले है। भी रहे होते हैं। तो बात ये कि ऑब्वियसली यू आपको आपके स्ट्रॉन्ग इतने बिलीव होने चाहिए कि जब आप किसी मतलब जब आप अपने फैमिली की आपकी किसी की शादी हो रही हो या जो भी है, तो उसमें आप इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी में ना जहेज दिया गया था ना लिया गया था, तो आई एम वेरी लाइक उस तरह से मॉरली करेक्ट। उसमें ये है कि ऑब्वियसली फिर आपके घर में जो आपकी डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, आप उनको भी इस वहां से एजुकेशन देना शुरू करें कि उनको समझाना शुरू करें कि खुद वो इंडिपेंडेंट बने और वो इस चीज को रद्द करें, सोसाइटी में रद्द करें। डू नॉट सेटल फॉर समथिंग जो उनको इस तरह के सोशल प्रेशर में इंडल्ज कर रही है। तो आई थिंक यस, ये सोशली भी हमें इस पे काम करना पड़ेगा, और मॉरली एज एन ऑन द सेल्फ हमें वी नीड टू बी करेक्ट ऑन अच्छा, दिस। लड़की लड़की अब हमने तो बहुत सी बातें कर ली ना, खानदान पे बातें कर ली, लड़की की फैमिली की बातें कर ली। क्या लड़की खुद भी जो है वो इस चीज़ के फेवर में होती है कि वो जहेज लेके जाएगी? क्योंकि अमूमन तौर पे हम देखते हैं कि हमारी जो आजकल की जो लड़कियां हैं वो कोशिश करती हैं कि वो अच्छा से अच्छा सूट पहने, 10 लाख 12 लाख 20 लाख वाला जोड़ा पहनना पसंद करती है, तो वो अपनी तरफ से कोशिश करती है कि वो जहेज भी अच्छा लेके जाए, ताकि उसका एक अच्छा, उसकी इंटेग्रिटी अच्छी रहे, उसका जो है ना इंप्रेशन अच्छा रहे, और उसकी जो खानदान में उसकी इज्जत और वैल्यू जो है वो मुकाम वो वैसे का वैसे जो है वो रहे। क्या वही वो वैल्यू के अब लिए भी वही जाती? बात है ना जी जी। कि मोर देन अ शादी, मोर देन अ निकाह, मोर देन कि ये दो लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट जो एक इस्लामिक वो है, उस चीज से हम हट चुके हैं। अब मोस्ट चीजें सोशल प्रेशर पे आ गई हैं। लड़कियों की भी ये सोच और मेंटालिटी बड़ी गलत है कि वो जी हम अगर इतने तोला सोना लेके जाएंगे तो हमारी जेठानी पे या हमारी सास पे या हमारी नंद पे बड़ा इम्प्रेशन पड़ेगा कि जी बहुत अमीर खानदान की लड़की है। या मतलब लड़कियों का भी एक माइंडसेट थोड़ा सा
खराब हो चुका है। बट अगेन ये हम उन लड़कियों की बात कर रहे हैं जो आप एलीट क्लास में या अपर मिडिल क्लास में चले जाए। जो आप गरीब की बच्चियों की बात करती हैं वो तो बेचारी इस चीज में होती है कि हमारे माँ बाप बर्डन ना हो। बहुत सी उनमें से लड़कियां वो होती हैं जो अपना मतलब अपने माँ बाप का सहारा बन रही होती हैं। डोमेस्टिक वर्कर्स आपकी होती हैं। अब फॉर एग्जांपल अब एक लड़की आती है, आई वोंट लाइक टू नेम हर, बट वो मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ाने आती है। वो अब शी इज लाइक 35 और वो सिर्फ कहती है कि 4 साल से मैं घर में बैठी हुई हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं और मेरे वालिद साहब इकट्ठे मिलके इतने पैसे नहीं जोड़ पा रहे कि मेरा जहेज बन सके। ठीक है। सो ठीक है। उसमें फिर वही होती है कि आप हमारी मतलब हेल्प करें या मतलब और ये चीज भी हम एलीट लोग बड़ा इस चीज को वो करते मतलब हम एलीट लोग से मतलब ये कि अपर मिडिल क्लास है जो लोगों के पास थोड़ी सी हैसियत है वो लोग इस चीज को बड़ा शो ऑफ करते हैं कि जी हमने लड़कियों की शादी कराने में मदद की, हमने उनका जहेज बनाया, जो कि गलत है। हम्म। ये नहीं होना चाहिए। अगर हम गलत है। सोशली भी किसी को एजुकेट कर रहे हैं तो शादी कराने में बिल्कुल मदद करें, लेकिन उनका जहेज बनाने में मदद नहीं करें। जिससे आप आगे शादी करा रहे हैं उनको एजुकेट करें। कोई भी देखें जिसके घर में लड़की जा रही है ना, कोई भी बंदा ना खाली घर में नहीं बैठा होगा, उनके घर में भी सामान होगा। सो मेनली ये जो चीज जहेज के अराउंड जो चीज सर्कल करती है ना, वो लालच और सोशल स्टेटस और सोशल प्रेशर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। कोई द लास्ट, क्योंकि मैं आप चाहता हूँ कि हम प्रोग्राम के इख्तिताम में चलें। मुफ्ती साहब हमें अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए, उनका कोई इशूज़ आ रहा है, आई थिंक वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे। उन्होंने बीच में ज्वाइन करने की कोशिश की लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे, उनका नेटवर्क इशू आ रहा है। अच्छा मुझे कोई बताएं, कोई एट द एंड इन द एंड कोई आप सोल्यूशन देना चाहती हैं हमारे इस टॉपिक के अंदर? देखिए कोई सोल्यूशन उसमें सजेशन देना यही है चाहती कि हैं टुवर्ड हम सोल्यूशन? वी नीड टू वर्क ऑन दिस। हमें एक तो लॉ इम्प्लीमेंटेशन पे भी काम करनी चाहिए। अगर लॉज ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि हमने आज बात की शो पे, तो हमने उस बात में मतलब ये देखना है कि अब उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, उनको रिस्ट्रिक्शन की तरफ कैसे लेके जाया जाए, मतलब किस तरह से एक कैंपेन्स चलाई जाए टू एजुकेट पीपल सोशली, उसको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए कैसे लोगों तक ये चीज जी जी। पहुंचाई जाए, वो अब चीज हमें देखनी है as individuals now. I think अब हारिस साहब का भी थोड़ा हारिस मेरे ख्याल है आज उनका खराब हो गया कनेक्शन। नहीं नहीं, वो स्टार्ट। असल में मुझे ना, सॉरी सॉरी, वो मुझे मुफ्ती साहब बीच में ना कॉल करी जा रहे हैं, उनको वो कनेक्टिंग से हो पा रहा। तो इस वजह से जो That's है मैं okay. बार बार जो अभी कॉल डिस्कनेक्ट हो रही है। एनीवेज आप प्लीज कंटिन्यू करें, आप जो Hmm. कह रही थी उसी को आप But कंटिन्यू करें। my final word was this कि हमें इसको रिस्ट्रिक्शन की तरफ देना चाहिए। एंड ऑल्दो लॉज हमारे एग्जिस्ट करते हैं, हमने बस अब ये देखना है कि उनको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कैसे लेके जाया जाए, और एज एन इंडिविजुअल हमने ये देखना है कि हम इस चीज को रोकने में क्या पार्ट प्ले कर सकते हैं इन द सोसाइटी। ठीक है। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, इसमें जैसे सबा ने कंट्रीब्यूट किया है, क्या आप कंट्रीब्यूट करते हैं? आपके क्लोजिंग रिमार्क्स क्या इसमें होंगे? हारिस भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, आप आ रही। अब भैया आपको आवाज आ रही है, सुन सकते हैं? मुझे आ रही है, आई थिंक उनके इंटरनेट के साथ कोई इशू है। मलिक साहब के इंटरनेट का कोई इशू चल रहा है। अच्छा मैं भी इसमें यही ऐड करना चाहूँगा कि देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से ख़ानदान ऐसे हैं जो कि जहेज़ को जो है अफोर्ड नहीं कर पाते। बहुत से बाप ऐसे हैं जो अपनी बेटी की इज़्ज़त की खातिर जो है, क्योंकि वो ऑब्वियसली जो एक गरीब तबके से बिलॉन्ग करता है, पहली तो बात ये कि उसके लिए जो बेटी होती है वो एक बर्डन के तौर पे जो है वो बेटी को, अब हम देखते रहते हैं हमारे जो ये ड्रामास में दिखाया जाता है कि बेटी पैदा होती है तो वो एक बर्डन के तौर पे जी सॉरी, समझते हैं, आवाज क्योंकि ऑब्वियसली एट आवाज द का एंड शो जो कर रहा बेचारा। है। अच्छा मलिक साहब, मैं ये चाह रहा था कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन खैर मैं वो लास्ट उस पे जो है करूँगा सप्रा में। आप उसमें कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? कुछ अल्फाज आखिरी जो है क्लोजिंग में आप कहना चाहते हैं? सर इसमें यही है कि अगर जब तक हम इसकी कॉग्निजेंस को सीरियसली नहीं लेंगे इन क्राइम्स की, और एक औरत को हम हिंदू क्लचेस से बाहर नहीं जी जी। निकलेंगे, जिस तरह कई मौकों पे हम कॉलोनियल क्लचेस से आज तक बाहर नहीं निकले, हम हिंदू क्लचेस से हिंदुत्व कल्चर के क्लचेस जी से जी। बाहर नहीं निकलेंगे। हम जो मेजोरिटी हमारे नॉर्म्स हैं जो बाहर से हमने इम्पोज किए हैं अपने ऊपर, उससे हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हम इन चीजों की कॉग्निजेंस, इन ठीक है। चीजों के ऊपर हमने अब किसी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो हिंदुत्व कल्चर या कॉलोनियल कल्चर फॉलो ना करे, लेकिन इसकी कॉग्निजेंस होनी बड़ी जरूरी है।
इसके बिल्कुल अलावा सर इट वाज अ प्लेजर, मतलब मैं बहुत अपने आप को लकी समझता हूँ कि मैंने हारिस साहब आपके साथ स्क्रीन शेयर किया आज, मेरे लिए बड़े थैंक यू सो मच। एजाज अच्छा की मैं बात है। लास्ट में, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत शुक्रिया, लेकिन सबसे पहले मैं इसमें लास्ट में मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो ये मैं बात सभा से भी कर रहा था शेयर, कि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे खानदान हैं। हमारे यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि जब लड़की पैदा होती है तो उसको हम ना बर्डन समझते हैं, मजबूरी समझ लेते हैं। बड़ी और समझ। बहुत से, आप खुद भी अदालत में जाते हैं, अदालत में देखते हैं, तो लड़की जो बेटी होती है उसकी जो कह लें कि कस्टडी के जब केस आते हैं, मामला आते हैं, उस पर बड़ा इशू होता है। और अमूमन जो सेपरेशन होती हैं वो यही होती है फैमिलीज की तरफ से, सास की तरफ से भी ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि बेटा नहीं पैदा कर सकी हो, तलाक दे दो। हस्बैंड जो भी डिमांड करता है कि तुम जो है, तुमने मुझे बेटा नहीं दिया, ये किया। तो ये बहुत एक हमारा कंसेप्ट है। अच्छा, वही बेटी बेचारी जो है वो सफर करती है, उसमें भी दो चीजें हैं। अब वो बेटी जो है बेचारी सफर करते 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 जो है वो 20 21 साल 22 साल में आती है, उसका बाप अभी गरीब ही होता है। और वो फिर उसको एट द एंड आके जो है वो बैंक से जाके लोन लेता है। फिर उसको यही डर होता है कि मैंने जो सारी जिंदगी कमाना है वो मैंने एट द एंड इस पे लगाना है। वो अपनी जो है वो कमाई को रोक के बैंक से लोन लेके जहेज देता है, और एट द एंड वो जहेज के जो है उस पे आके सौदा करके अपनी बेटी को भेज देता है। मैं इसमें ये मेरा ये सवाल है, मेरा आपसे भी सवाल है, आप सबसे भी सवाल है, जो मुझे सुन रहे हैं व्यूअर्स उनसे भी सवाल है, जो इसके फेवर में है उनसे भी सवाल है, जो इसके अगेंस्ट उनसे भी सवाल है, कि क्या एक लड़की 20 22 साल उसके बाप ने, उसके वालिद साहब ने उस पर एक्सपेंस किया, उसको पढ़ाया, उसको एमए पास करवाया, उसको डॉक्टर बनाया, उसको डिजाइनर बनाया, उसको एक आर्टिस्ट बनाया, उसको एक सिंगर बनाया, उसको कुछ टीचर बनाया, उसको लॉयर बनाया, उसको जो भी बनाया, ठीक है। उसको बनाने के बाद जब वो उसको मार्केट नहीं कहना चाहिए, उसको शादी में अगर वो शादी के इंट्रोड्यूस करवा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक मार्केट ही है ना, जहाँ पे आपका रेट लगता है जी, हम्म। क्या जहेज है, कहाँ फैमिलीज है, क्या कमाता है, लड़की करती है। उसमें सर हम लड़की को लड़की की वैल्यू समझते हैं, लड़की को लड़की के नाम से ही पुकारते हैं। जबकि हम लड़के को कहते हैं कि जी वो करता क्या है, वो फलां वकील है, एंकर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, पॉलिटिशियन है, मौलवी है, मजहबी है। हम उसमें ये चीज करेक्टराइज करते हैं, हम औरत में नहीं करते। तो जो मैं समझता हूँ वो एक किस्म की जाती है औरत के साथ, कि हमने उसकी 20 साल की 21 साल की उसकी जो एक उस पर जो उसके बाप ने एक्सपेंस किया, उसको पाला है, उसको छोड़ के हम एट द एंड आके उससे ये कहते हैं कि उसका बाप उसको दे क्या रहा है। तो क्या ये जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, और हमारे शरीय तौर पे भी देखा जाए, और मॉरली भी देखा जाए, एजुकेशनली भी देखा जाए, तो ये गलत कंसेप्ट नहीं है कि एक लड़की को जो है वो आप इस पर्पस के लिए जो है वो बुला रहे हैं, और इस पर्पस के लिए उसको आप लेके आ रहे हैं कि वो आपके लिए जो है वो जहेज लेके आए, और आपके लिए जो है वो आगे आपको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए आप उस पर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कि वो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है और अपने साथ लेके आ रही है। शादी तो एक खूबसूरत जो है वो रिलेशनशिप है। इसके बारे में आप दोनों की क्या राय है? एग्जैक्टली एक लड़की जो है वो अपना सब कुछ छोड़ के आपके घर में एंटर होती है, वो अपना सब कुछ लेके जाती है। अगर अगर एक बाप ने इतना अपनी बेटी पे स्पेंड किया है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी मिसाल दे दूं, तो मेरी एजुकेशन पे मेरे वालिद साहब ने ऑब्वियसली इन्वेस्ट किया, पूरी मेरी तरबियत पे दिया, और वही चीज मैं आगे के घर लेके जा रही हूँ और उनकी उनकी जिंदगियों में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही जी हूँ। जी तो आई थिंक दैट शुड बी इनफ। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए वो नहीं होता है। हम अब उस चीज को बोलते हैं कि उसके अलावा वो मटेरियलिस्टिक चीजों में वो क्या लेके आ रही है। तो यू आर वेरी राइट। आई थिंक एज ए सोसाइटी हमें इस चीज को एनालाइज करना बिल्कुल, चाहिए और हमें नहीं बर्डन करना चाहिए। हम तो बचपन से ही, मतलब जैसी बर्डन बच्ची नहीं पैदा करना होती है, चाहिए। हमारे माँ बाप को यही टेंशन होती है कि जी अभी से इसका जहेज जोड़ना शुरू कर दो, ये भी जहेज के लिए रख दो, ये भी जहेज के लिए रख दो, ये भी जहेज के लिए रख दो। और वहां बेचारे माँ बाप जो है बहुत एक डिफेंडिंग पोजिशन में आ जाते हैं। तो दैट इज सही वेरी बात है। रॉन्ग। हमें उस चीज के बारे में मॉरली भी सोचना चाहिए और सोशली भी सोचना चाहिए। जी बस सर, आप कुछ इसमें कहना चाहेंगे लास्ट में? सर इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि ये भी तो सभा ने बात की मटेरियलिस्टिक चीज क्या लेके आ रही है। ये चीज जो है दो तरफा होती है, दोनों तरफ से जो है, लड़की वालों की तरफ से भी लड़के वालों की तरफ से भी इसको खत्म होना चाहिए। अब हम्म, हम ये भी ये देखते हैं, लड़का अब हो अच्छा पढ़ा लिखा हो, उसकी भी शादी नहीं होती, हर साहब आपको पता है, उसके तो रिश्ते नहीं होते अगर उसका कुछ भी नहीं है, मटेरियलिस्टिक चीज नहीं है। जिस तरह वो आपका नदीम साहब ने भी आपका सवाल रिश्ता उठाया हो था। गया? अब वो आरएस भाई आपकी तरह नहीं है। लेकिन एक अब वो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि लड़की जो है वो डाउरी लेके अब अगर नहीं आती, अच्छा मटीरियलिस्टिक चीज लेके मलिक नहीं साहब, आती, हटके मजाक से तो हटके वही एक बात, मजाक से हटके एक बात की जाए,
मजाक सेट की बात कीजिए तो अमूमन वैसे जो लड़कों में सबसे ज्यादा जो एक स्टैंडर्ड वो सेट है वो वकीलों का बड़ा सेट है कि लोग वकीलों को लड़कियां नहीं देते जैसे किराएदारी पर नहीं रखते, तो ये भी अभी इज इट देख ट्रू लें, के किराए पे तो घर नहीं देते तो लड़के देना तो बड़ी दूर की बात है हारिस भाई। वही कह रहा हूँ, घर तो जो है वो रेंट पे जो है वो प्रॉपर्टी नहीं मिलती, तो क्या ये भी लड़की का भी इशू चल रहा है? सुना तो तो यही है ऑब्वियसली अभी मेरा भी तक ताल्लुक लॉ के एक्सपीरियंस। साथ ही है। हारिस भाई सुना तो है, अच्छा अभी तक अदालतों में सुनते तो हैं, लेकिन अभी तक अच्छा, एक्सपीरियंस हमने नहीं किया ऐसी कोई बात। लेकिन जब नहीं किया, वक्त आएगा तो फिर मिलके ही करेंगे जाहिर है। चलिए अल्लाह खैर करे। इन द एंड आई होप कि हमारे जो सुनने वाले हैं वो इससे थोड़ा एजुकेट हों, और जहेज जैसी चीज़ तो पहली बात की जो जो कॉन्सेप्ट इस्लाम का देते हैं, तो इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। मैंने जो हमारे मुफ्ती साहब थे उनको उसमें लाइव लेना था, लेकिन वो खैर अनफॉर्चुनेटली उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा। उन्होंने ज्वाइन करने की कोशिश तो की थी, जिस वजह से मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, लेकिन खैर वो उनसे ये आई थिंक आई डोंट नो इस दफ़ा क्या इशू आ रहा है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, वरना वो हमें बेहतर एजुकेट करते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म है, हमारे इस्लाम में जहेज का कंसेप्ट कहीं नहीं दिया गया। हमारे प्रॉफिट ने गिफ्ट के तौर पे दिया। हाँ, आप गिफ्ट के तौर पे जो मर्जी देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन वो इस कॉन्टेक्स्ट में दें, क्योंकि इस्लाम में ये भी कहा गया ना कि आप एक हाथ से दें, दूसरे हाथ से पता नहीं चलना चाहिए। तो हम अगर इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, अगर हम इस्लामिक इंजंक्शन को फॉलो करते हैं, अगर हम तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के आइन के अंडर आते हैं, ठीक है, जिसमें हमें आर्टिकल 4 हमारा जो है वो प्रोटेक्ट करता है, हमारे जो सुपीरियरिटी ऑफ लॉ की बात करता है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात करता है, जिसमें हमारे इक्वलिटी की बात करते हैं, उसमें उससे हट के भी देखा जाए तो हमारे जो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ है उसमें भी ये कहा गया कि अगर आप एक हाथ से दे रहे हैं दूसरे हाथ को पता ना चले। तो जब ये आप किसी को कुछ चीज दे रहे हैं, अगर आप सपोज करें अपने किसी की फाइनेंशियली हेल्प भी कर रहे हैं, तो उसमें इसको जाहिर करने की और उसको जो है बातनी तौर पे दिखाने की, दिखावे की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और हमें इस पे थैंक एजुकेट यू। किया, और बहुत अच्छी आपने इसमें बातें की। आई होप कि लोग आपकी बात सुन के जो है मुतासिर होंगे। मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने लॉ थैंक यू की जो सर। है वो रोशनी में, लॉ की लाइट में जो है वो हमें गाइड किया और हमें काफ़ी चीज़ें बताई, काफ़ी केस को बताया। थैंक यू सो मच आपका। कोई थैंक यू गलती हैविंग मी कोताही कोई हारिस भाई। अल्फाज ऐसे थैंक यू इस्तेमाल हो गए भाई। हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सब अपना ख्याल रखिएगा, हारिस थैंक भाई यू मैं सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, अपना ख्याल थैंक यू सो रखिएगा। मच। थैंक यू हारिस भाई। प्रेशस प्रेशस, अल्लाह हाफिज़।